अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए, वीज़ा लगाना जो है ना वो इमिग्रेशन का काम है, ठीक है। ना वो किसी पीआरओ के हाथ में है, ना किसी वो यूट्यूबर के हाथ में है, ना किसी टिकटॉकर के हाथ में है, ना ये डेली बेसिस पे जो आप वीडियोस देख रहे होते हैं ये हो गया वो हो गया, किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। वीज़ा का अप्रूवल आना, वीज़ा आपको देना है, ग्रांट करना है, नहीं करना, ये इमिग्रेशन का है। रिस्पेक्ट द यूएई लॉ एंड रिस्पेक्ट द इमिग्रेशन रूल्स एंड रेगुलेशन, सबसे पहले। अब रही बात, बहुत से लोग आपको कह रहे हैं कि वीज़े, अच्छा ये आजकल रूमर्स ज़्यादा फैले हुए हैं, ठीक है। मैं आपको अभी वो बात करने लगा हूँ, ऑथेंटिक बात करने वाला हूँ, जो एक्चुअली मार्केट के अंदर जो है ना अभी एक टेंशन का माहौल चल रहा है। वीज़ा रिन्यू नहीं हो रहा, ठीक है। आप कंपनी से कंपनी स्विच करना चाह रहे हैं, वीज़ा नहीं लग रहा, ठीक है। रीज़न क्या बन रही है और क्या वाकई ही वीज़ा रिन्यू नहीं हो रहा, ये ज़रा आपको बात समझनी है। सबसे पहले मैं मानता हूँ, पहले आपने कोई भी कंपनी ज्वाइन की है ना, वो कंपनी ज्वाइन करते हुए आपने क्या डॉक्यूमेंटेशन दी थी, आई नेवर नो। पीआरओ ने आपका वीज़ा किस कैटेगरी में लगाया था, आई डोंट नो। पीआरओ जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे, क्या कोटा था उस कंपनी का, ठीक है। हो सकता है कि आप मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं लेकिन आपका वीज़ा छोटा लगा हुआ था। हो सकता है आप, तो वो कहते हैं ना, कोई छोटा काम कर रहे थे लेकिन वीज़ा आपका मैनेजर का लगा हुआ था। एक्चुअली ये थोड़ी सी ना वो चीज़ें ऊपर नीचे पहले ना ये पीआरओ लोग ज़रा हो जाती थी कंपनी के अंदर ना, कर लेते थे, एडजस्टमेंट कर लेते थे, क्योंकि कोटा सिस्टम होता था ना कि भाई इतना कोटा है, वो कोटा है, तो उस हिसाब से ना आप लोगों को एडजस्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है और ये रिन्यूअल के टाइम पे मसला आपको क्यों दरपेश आ रहा है? पहले तो इमिग्रेशन का सिस्टम काफ़ी अर्सा जो है ना अपडेट में रहा, ठीक है, और अभी भी बहुत सी नई चीज़ें अपडेट हो रही है, ठीक। मैं मानता हूँ आप लोग कहेंगे जियो पॉलिटिकल्स इवेंट हैं या क्या कहते हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, मैं मानता हूँ हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है, मैं ये चीज़ मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं बिल्कुल इससे ये नहीं कहता कि नहीं है। बट देखें, इन्हीं चीज़ों की वजह से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना वो अपग्रेड हुए हैं, और ये एक दफ़ा में नहीं हुए, टाइम टू टाइम आपको न्यूज़ आती रही है कि भाई अब ये रिक्वायर्ड है, अब ये रिक्वायर्ड है, अब ये रिक्वायर्ड है। तो ये जब रिक्वायर्ड आते आते एक लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बन गया ना, जिसको बोला जाता है वो कहते हैं ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया गया ना, अब उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर ने नहीं डाला हुआ था और नया एम्प्लॉयर को जब बोला गया कि भाई आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर डाल के इस बंदे की असेसमेंट करके वीज़ा लगाना है, अगर वो नहीं कर पाएगा ना, आपका वीज़ा रिन्यू नहीं होगा या रिजेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को, रीज़न को? एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको यही बताई है कि आप के पास वीज़ा बड़ा लगा हुआ है, काम छोटा कर रहे हैं, या वीज़ा छोटा लगा हुआ है, लेबर में है या क्लर्क का, और आप मैनेजर के अंदर काम कर रहे हैं। अब इमिग्रेशन के अंदर ही प्रॉपर्ली डिफाइंड है कि भाई आपने जो भी काम करना है आपको उस कैटेगरी का वीज़ा प्रोवाइड किया जाए। और डेमोग्राफिकली क्या होता है कि एक कंपनी प्रॉपर्ली डिफाइन करेगी कि भाई हमारे पास इतने लेबर इस फलाना कंट्री के हैं, इतने फलाना के हैं, परसेंटेज वाइज आप लोगों ने करना है, जिसमें लोकल्स का भी शेयर है कि भाई आपने इतने हायर करना है, और ये टाइम टू टाइम न्यूज़ ऐपों के सामने आती रही होगी। अब यहाँ पे दोनों चीज़ों से चल रहा है। एक तो कंपनी का अपना कोटा सिस्टम कितना वो भी देखा जा रहा है, सेकेंडली आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ भी रहे हैं कि नहीं, समझ आ गई? अब आप कैसे मेक श्योर कर सकते हैं, अब आपके हाथ में क्या है वो भी बात सुन लीजिए कि भाई आप क्या मेक श्योर। नंबर वन, अभी जब ये चीज़ें चेंज हो रही हैं ना, तो मैं सिंपल एक पहली एडवाइस करूँगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज करने लिए भाई वीज़ा नहीं लग रहा, उनके करा, 2 मिनट सब्र नहीं होता। अनटिल अनलेस कि आपका वीज़ा खलास हो रहा है तब तो बात समझ आती है। खुद कैंसिल करवा के जंपे मारने वाले हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली स्टॉप इट राइट नाउ। अभी जंपे मत मारें, जंपे मारने का टाइम नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जो डिग्रियां आपने पहले अटेस्ट नहीं कराई थी ना, जो डिग्रियां आपने पहले प्रोवाइड नहीं की थी ना, मैं मानता हूँ आप क्वालिफाइड हैं, आपने बैचलर्स किया है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपने पीएचडी किया हुआ है, डिग्री आपके पास होती है लेकिन अटेस्ट नहीं हुई हुई। अटेस्ट हुई हुई है तो हाफ हुई हुई है, पाकिस्तान से अटेस्ट कराई हुई है, एम्बेसी से नहीं कराई हुई, एम्बेसी से कराई है, मोफा से नहीं कराई हुई। तो मैं आप लोगों के पास टाइम है, इससे पहले कि आप जॉब को स्विच करें, चेंज करें, अपनी डिग्री को प्रॉपर्ली अटेस्ट करवा लीजिए। अब उससे होगा क्या, जो रखने वाली कंपनी है ना, जब वो आपका डिग्री देखेगी ना तो उसे पता है कि भाई बंदा क्वालिफाइड है, बंदा क्राइटेरिया के ऊपर पूरा आ रहा है, और उसको प्रॉपर वीज़ा प्रोवाइड किया जा सकता है एज़ पर हिज क्वालिफिकेशन, नॉलेज, जो भी चीज़ है उसके बिहाफ के ऊपर आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाएगा। अब उस वीज़े के ऊपर रहते हुए जो है ना आप अपना काम कर सकते हैं।
क्योंकि अब हो रहा क्या है, अभी पीछे काफ़ी चीज़ें जो चेंज हुई हैं ना, बहुत सी कंपनियों के ऊपर फाइन भी आए थे, बहुत से एम्प्लॉयर को बताया भी गया था कि भाई आप लोगों को जो आपने काम के लिए बंदा रखना है, मैनेजर रखना है, तो मैनेजर का वीज़ा दें और उसकी मैनेजर की डिग्री भी दिखाएं कि भाई मैनेजर काबिल है भी कि नहीं। तो अब इसलिए रिन्यूअल नहीं हो रहा कि पिछली कंपनियों ने ये सारी चीज़ों को देखा नहीं था, या ये रूल्स उस टाइम स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं थे, जो अब स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। एंड दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड, होना भी चाहिए। जिससे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। इससे क्या होगा, मेरिट के ऊपर लोग क्वालिफाइड होंगे। इससे क्या होगा कि भाई लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलेंगे मार्केट में। देखिए, एक पढ़ा लिखा बंदा आ रहा है, रिसेंटली ग्रेजुएट है, यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, अब वो बंदा यहाँ पे लेना चाह रहा है, तो वहाँ पे नीचे वाले ही बंदे अपने इधर उधर के वीज़े उल्टे सीधे करवा के काम चला रहे हैं, तो उसका क्या बनेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो वीज़ा जो मेरे पास जितने रिकॉर्ड आया ना, अगर आप लोगों के पास प्रॉपरली अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और आपकी डिग्री अटेस्ट है और आपने प्रोवाइड की है अपने कंपनी को, दे विल ग्रांट योर वीज़ा एनी हाउ। वो जैसे भी करें आपको वीज़ा लगा के दे देंगे एंड यू आर गुड टू गो। बट कहीं पे भी आपके डॉक्यूमेंट्स या कंपनी रखने वाली है उसकी अपनी, वो क्या कहते हैं, इस्तात नहीं है, उसके अपने वो क्राइटेरिया के अंदर आप नहीं आ रहे ना, आप कुछ भी कर लें, आप वहाँ पे हायर नहीं हो सकते। फिर यही है कि आप कोई और जॉब देख लीजिए। बट मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं, आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं होता, आप बैठे रहते हैं, चलो फिर देखते हैं अगली कंपनी। ओवर स्टे, कितने लोग ओवर स्टे हैं मुझे ज़रा कमेंट में बताएं, उनका अलग एक इलाज बताऊँगा, वो अब अगली वीडियो में बताऊँगा। लेकिन ओवर स्टे होना एक जुर्म समझ लीजिए, वो जुर्म आप अपने साथ कर रहे हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसका एक बैड इम्पैक्ट आपके जो रखने वाले एम्प्लॉयर होता है ना, उसके ऊपर जा रहा होता है कि बंदा ऑलरेडी ओवर स्टे है। और दूसरे वो लोग जिनको वो कंपनी बोल रही है कि ओवर स्टे हो जाए, हम वीज़ा लगा देंगे, नहीं होना। आपको कंट्री एग्जिट करनी पड़ती है, आप एग्जिट करने को प्रेफरेंस कर लीजिए, बट ओवर स्टे मत होइएगा। ये अली भाई की पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप ये करेंगे तो फंसेंगे, नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चांसेस है कि आपका लग जाएगा, आप एग्जिट करके दोबारा आ जाएंगे अगर विजिट पे भी आना। या पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आपको अगली कंपनी वीज़ा 100% श्योर करके दे रही है, देन आप यहाँ से कैंसलेशन को प्रोवाइड कीजिएगा, प्रोसेस कीजिएगा। बाकी नेशनैलिटी वाइज बहुत से लोग बोलेंगे इंटरनेशनलिटी का तरीका मैंने आपको पूरा आज डिटेल में समझा दिया है कि वजह क्या बन रही है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ों को अपग्रेड किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं। सिर्फ वही एक चीज़ है जिसके बेसिस के ऊपर सब कुछ चीज़ें रोला डला हुआ है, ये डला है, वो डला हुआ है, लग रहे हैं, जो प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, वीज़ा प्रोसेस हो रहे हैं। वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब इन्होंने किया लाजमी कर दीजिएगा। आपके माइंड में क्या क्वेश्चन है मुझे बताइएगा। मैंने कुछ वीडियोज़ आप लोगों के लिए यूरोप के लिए भी बनाई हैं। बहुत से मेरे भाई दोस्त लोग यूरोप जाना है ले जाते हैं यूरोप। आपको खुद प्रोसीजर बता दूंगा, खुद फॉलो कर लीजिए एंड यू कैन डू इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।